अगर कोई भी इक्वेशन है, रियल इक्वेशन है, रियल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट है वो रियल आप ले रहे हो, ठीक है। सपोज मैंने चलो ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन एक्स एंड ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर ये ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ए एन ये दे ऑल आर रियल, देन वी कैन से दिस इज द रियल इक्वेशन। रूट्स कैसे होंगे इसके, देखो इमेजिनरी टाइप के होंगे या रियल होंगे, रियल, ठीक है, रियल, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब ये हुआ कि a प्लस आयोटा b एंड b नॉन जीरो, यानी b नॉन जीरो वाला नंबर आए तो इस टाइप के रूट्स होंगे। क्लियर है, इस टाइप के रूट्स होंगे। अगर ऐसा है तो इमेजिनरी जो रूट्स होंगे जब भी आएंगे वो कैसे आएंगे, पेयर में आएंगे। अगर a प्लस आयोटा b इसके पास आ रहा है तो a माइनस आयोटा b भी इसका रूट होगा। क्लियर है। रियल जो है वो सेम भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक वाले में देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे शुरू में इसके पास रियल रूट्स कैसे रिपीटेड भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट में आपने चेक किया था वो क्वाड्रेटिक में। मैं जस्ट एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। अगर क्वाड्रेटिक आप देखो उसमें क्या हो रहा था, क्वाड्रेटिक में या तो रिपीटेड आ रहा था, अगर डेल्टा जीरो तो रिपीटेड, डेल्टा नॉन जीरो और या डेल्टा पॉजिटिव तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हो सकता है। क्लियर है। अब ये जो आया थियरम, एक थियरम कहता है अगर रियल कोफिशिएंट है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो या तो वो रूट्स जो होते हैं अगर इमेजिनरी है तो वो ऑलवेज पेयर में आते हैं। पेयर में आते हैं मीन्स a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी टाइप के आते हैं। अगर ये इसके रूट्स आ गया, चलो ये जो रियल है, अगर सपोज रियल है अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा के तक मेरे रियल आ गए, ठीक है। बाकी अल्फा के प्लस वन एंड अल्फा के प्लस टू एंड सो ऑन अल्फा एन, टोटल एन रूट्स होंगे इसके। तो ये जो रूट्स होंगे ये सपोज इमेजिनरी आ गए, ठीक है। तो रियल के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी रियल आते हैं अगर रूट्स है तो ये इसका लीनियर फैक्टर इजीली बन जाता है कि फैक्टर थियरम से एक्स अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन एक्स माइनस अल्फा के, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर होता है, ठीक। फैक्टर थियरम में आपने पढ़ा था। अगर देखो ये इसके रूट्स है, अगर एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो आता है, फैक्टर थियरम क्या कहता है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो आता है तो इसके पास एक्स माइनस सी का एक फैक्टर होता है, ठीक है। फैक्टर थियरम कहता है अगर एफ ऑफ सी मेरा जीरो है यानी सी अगर इसका रूट है तो x माइनस सी इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय द फैक्टर थियरम। अब देखो यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा के अगर इसके रूट्स है तो ये इसके फैक्टर होंगे फैक्टर थियरम के थ्रू, तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। ये और इसको आप क्या कहोगे, लीनियर फैक्टर और लीनियर रियल फैक्टर, क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के ये रियल है और इसका जो कोफिशिएंट है x1 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है विच इज रियल ऑफ कोर्स। तो हमारा जो ये पहला वाला है पॉइंट्स यहाँ पे रियल कोफिशिएंट एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर तो आ गया। अगर रियल लीनियर हो गया तो अब कॉम्प्लेक्स में जाते हैं हम। लीनियर क्या होता है, ax प्लस बी टाइप का जो भी होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। x की डिग्री जो है 1 होनी चाहिए तो वो लीनियर होता है। जस्ट लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन या फंक्शन ऑफ लाइन का कोई इक्वेशन, वो आप लीनियर को कंसीडर करो। अब आते इमेजिनरी में। अब देखो इमेजिनरी में अगर ये इसका रूट्स है, अगर सपोज अल्फा के प्लस वन इसका रूट है
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट है तो ऑलवेज लिख सकते हो बाय द फैक्टर थ्योरम। तो भाई ये इसका रूट होगा। अगर देखो, अगर ये इसका रूट है क्या, अल्फा के प्लस वन, इमेजिनरी में आ गए आप, अगर अल्फा के प्लस वन इसका रूट हो गया, ठीक है, जो मेन इक्वेशन है ये इसका रूट हो गया, तो अल्फा बार इसका कॉन्जुगेट भी इसका रूट होगा, तो माइनस अल्फा के प्लस वन यहाँ पे कहीं पे होगा जो कि कंजुगेट हो रहा होगा, हो सकता है वो यही हो, लेकिन इसका कंजुगेट भी इसमें आएगा। तो अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल है ये वाला, अगर उसका फैक्टर है तो ये भी इसका फैक्टर होगा। अगर आप इजीली आप देखो अब, लेकिन ये जो है लीनियर फैक्टर तो है लेकिन इमेजिनरी है, ठीक है। ये देखो कि बिकॉज अल्फा यहाँ पे हम जो भी ले रहे हैं वो इमेजिनरी ले रहे हैं, तो ये इमेजिनरी है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जब, क्योंकि भाई फैक्टर तो बने ही होंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करो ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, अल्फा के प्लस वन, दूसरा केवल इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ, सिमिलरली इसके लिए भी होगा, इन सब के लिए होगा जो पेयर में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अल्फा के प्लस वन प्लस अल्फा के प्लस वन बार एक्स एंड प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा के प्लस वन अल्फा के प्लस वन बार। अब यहाँ पे देखो, अगर अल्फा के प्लस वन जो है ए प्लस आयोटा बी होगा, तो अल्फा बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी होगा। इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा, इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, ये कैंसिल आउट, 2a आया विच इज रियल, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अल्फा के प्लस वन अल्फा के प्लस बार इज इक्वल टू दिस ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, सो ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप यूज कर लो, सो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब ये क्या है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो आपका ये जो ये एक्सप्रेशन है, दिस इज नथिंग बट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये भी रियल आ गया, देखो 2a ये भी रियल आ गया एडिशन करते वक्त, तो ये आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑलवेज जो होंगे, जो भी फैक्टर होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, वो कैसे होंगे, रियल लीनियर और रियल क्वाड्रेटिक। उसी एक थ्योरम से चार चार रिजल्ट निकल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, पेज नंबर 23 है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, देखो कितना आसान हो जाएगा। अब एक्चुअली जैसे ही हमें पता चल गया कॉम्प्लेक्स रूट आर ऑलवेज कम्स इन पेयर, या कॉम्प्लेक्स रूट आर ऑलवेज अकर इन पेयर, हमें ये पता चल गया। देखो अब क्या कह रहा है, सॉल्व दिस इक्वेशन, एक ही रूट दिया है इसने, -1 प्लस रूट ऑफ -3, ठीक है, यानी -1 प्लस आयोटा रूट 3 है ये, ठीक है, -1 प्लस आयोटा रूट 3। अगर ये इसका एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, रियल इक्वेशन, रियल क्यूबिक इक्वेशन है। एक रूट अगर -1 प्लस आयोटा रूट 3 है तो दूसरा -1 माइनस आयोटा रूट 3 होगा डेफिनेटली, और थर्ड जो होगा वो हम अब पहले एक फर्स्ट रिलेशन से ही निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। सो अल्फा की वैल्यू अब मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, सो गामा की वैल्यू आप इजीली निकाल लो, है ना, बहुत इजी है, क्योंकि हम -1 को आयोटा कंसीडर करेंगे, -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, तो आपने ये लिख दिया। सो एक रूट ये
एक रूट गिवन ए रूट अल्फा इज इक्वल टू सपोज -1 प्लस आयोटा रूट 3, ये गिवन है, ठीक। सिंस दिस इज imaginary, since alpha is imaginary, then there must be alpha bar इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट, जस्ट आयोटा की जगह -1 हो जाता है बार में, आयोटा रूट 3 रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। अगर ये इमेजिनरी है, वाई सो, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज गिवन इक्वेशन इज रियल इक्वेशन, क्योंकि भाई अगर देखो यहाँ पे आयोटा वाले टर्म आ जाते तो हम इसको क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन देखो जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे रियल है, तो दिस इज रियल इक्वेशन है, और बाय द थियरम रियल इक्वेशन है तो इसके पास कॉम्प्लेक्स रूट, अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है इसका कॉन्जुगेट होगा, सो हमने ये लिख दिया, अगर हमारा अल्फा बार बीटा हो गया आप यहाँ पे, सो बाय relation of roots and coefficient, so alpha plus alpha bar plus beta is equal to, तो 3 रूट्स होंगे इसके पास, बिकॉज द इक्वेशन इज क्यूबिक, सो इट विल बी -3, सो 3। तो अब देखो ये वैल्यू एक्चुअली ऑलरेडी मिल चुकी है हमारी, तो बीटा की वैल्यू तीसरा रूट फाइंड आउट करना है, तो आप इजीली कर लो यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, बीटा इज इक्वल टू -2 यानी 3 + 2 यानी 5, ठीक है। सो आवर आंसर इज -1 प्लस आयोटा रूट 3, एक रूट ये -1 माइनस आयोटा रूट 3, सेकेंड रूट ये 5, दीज आर द रिक्वायर्ड रूट। एक्चुअली ये रूट तो गिवन ही था, ये दो हमने निकाल दिए, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड देखो, 1 रूट 1 माइनस आयोटा है, तो दूसरा रूट क्या होगा, एक तो बता ही सकते हो 1 प्लस आयोटा, 2 रूट मिल गए, 2 रूट फाइंड आउट करने, तो रिलेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट रिलेशन आप निकाल लो तो इजीली हमें रूट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट में क्या आएगा, अल्फा अगर बीटा आपने ये ले रहे हो तो गामा डेल्टा कुछ और ले लो, या गामा डेल्टा को ये 2 रूट्स ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विल बी 4 आएगा, है ना। वहां पे एक अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन आएगा, लास्ट वाले में क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, तो एक 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये 2 बन जाएगा, है ना, 2, एंड दूसरा जो है 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस का 2, सो -1। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो एक अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे तो बीटा में रख दोगे तो बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो 1 माइनस आयोटा एक गिवन रूट है, तो हमें बाकी सारे रूट्स फाइंड आउट करने, सॉल्व का है तो सारे रूट्स फाइंड आउट करने, तो देखो इसको बाद में यूज करेंगे हम। सपोज लेट 4 डिग्री की इक्वेशन है, सो इट हैज 4 रूट, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड ये वाला रिलेशन अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा इज इक्वल टू देन अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू -2, ठीक है, ठीक है। माइनस से स्टार्ट हुआ, देन प्लस ये, फिर माइनस, देन प्लस, तो ये -2 ही रहेगा। क्या है गिवन, क्या है गिवन, सपोज अल्फा बीटा में ही रहने देता हूँ रिलेशन, मैं गामा को ये कंसीडर करता हूँ, गिवन गामा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, सिंस दिस इज द इमेजिनरी रूट, सो द डेल्टा विल बी 1 प्लस आयोटा, 2 रूट्स तो हमें है ही गिवन,
एक रूट्स गिवन है तो दूसरा तो हम कर ही सकते हैं, निकाल ही सकते हैं। देन डेल्टा विल बी 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको 1 2 3 and 4 using this value in 1 minus iota plus 1 plus iota plus alpha plus beta is equal to 4। तो ये कैंसिल आउट, ये 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन एक तो ये मिला, दूसरा 4 से ले लो, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है, -2। दिस इज बाई 4। तो ये क्या हुआ, a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ये 5 ये 6, तो 5 और 6 को यूज कर लो। अब 5 से क्या होगा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस अल्फा -1। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकलेगी। जैसे ही अल्फा की वैल्यू निकली तो बीटा की वैल्यू आप निकाल लो, चाहे यहाँ यूज कर लो चाहे यहाँ यूज कर लो। ठीक है, तो हमारे पास चारों रूट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके 2 रूट्स गिवन है, एक 1 है एक 3 प्लस 2 आयोटा है। तो तीसरा रूट क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि 3 रूट होंगे। तो आपको अल्फा बीटा गामा मिल गए, अल्फा बीटा गामा अगर मिल गए तो रिलेशन डेवलप कर लो, वहां से आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करो। देन मल्टीप्लिकेशन टेकिंग 2 एट ए टाइम, देन मल्टीप्लाई ऑफ 3 ऑल, वो देख लो, फिर उनके अरेंज कर लो कोफिशिएंट। ठीक है, नाउ फोर्थ है क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, रियल क्यूबिक इक्वेशन है, 1 प्लस रूट ऑफ -5 मीन्स 1 प्लस आयोटा रूट 5। तो व्हाट आर द रिमेनिंग रूट्स, बाकी रूट्स क्या होंगे, और हमें इक्वेशन को भी कंप्लीट करना है। एक 4 जो है 4, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। बस ये है कि इसमें इक्वेशन को भी कंप्लीट करना है, का है तो हमें इसमें वो रिलेशन जो है, अगर अल्फा बीटा गामा निकल गया तो रिलेशन इजीली डेवलप हो जाएगा। तो सिंपल है, 4th हो जाएगा।